और आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। आवारा गौवंश से परेशान होकर किसान ने लहलहाती गेहूं की फसल को जुतवाया। सैकड़ों की संख्या में गांव के अंदर घूम रहे आवारा गौवंश धरना प्रदर्शन शिकायत के बाद भी नहीं निकला हल। योगी सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले अपने तमाम भाषणों में वादे किए कि सरकार बनते ही हाईटेक गौशालाओं का निर्माण करवाकर आवारा घूम रहे गौवंशी पशुओं को उनमें रखा जाएगा। किसानों ने सरकार की बात को सुना और जहां से भाजपा कभी नहीं जीती वहां से भी भाजपा को जिताने का कार्य गरीब किसानों ने किया। सरकार बन गई और वादे जुमला हो गए। इस कहाड़ कपाने वाली भीषण ठंड से आम आदमी और नौकरशाह सहम कर रजाई में दुबक गए। तब किसान पूरी पूरी रात जागकर अपनी फसल की रखवाली को खेतों में पहरा देते नजर आ रहा है। आवारा गौवंश से क्षेत्र का विकास इस तरह प्रताड़ित है कि फसल की रखवाली करें तो चोर घर की गृहस्थी साफ कर जाते हैं और घर की रखवाली करें तो आवारा गौवंश खेत साफ कर जाते हैं। बीते एक सप्ताह पहले ही क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने एसडीएम बरखा सिंह को ज्ञापन सौंपकर आवारा गौवंश को गौशाला भिजवाने की अपील करते हुए धरना प्रदर्शन किया था, लेकिन समस्या से निजात नहीं मिली तो किसानों ने बीते सोमवार को गांव से गौवंशी पशुओं को खदेड़कर चक्रेना गौशाला में कर दिया और रोड पर जाम लगा दिया था। जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने जाम को खुलवाया था। आवारा पशुओं से परेशान क्षेत्र के गांव खंडर के मझहरा कटेली निवासी सुधीर पाल, उनके भाई अधीर पाल ने पटके पर खेती लेकर गेहूं की फसल बोई थी। दोनों भाई रात दिन खेतों की रखवाली करते रहे थे। बीते दिनों रात्रि में जब गौवंशी पशु ने किसान के 7 बीघा खड़ी गेहूं की लहलहाती फसल को नष्ट कर दिया तो सुधीर ने ट्रैक्टर से फसल ही जुतवा दी और आत्महत्या के लिए कदम बढ़ा दिया। खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चलता देख गाँव वालों की भीड़ लग गई और ग्रामीणों ने दोनों भाइयों को समझाया और उनकी मदद का आश्वासन दिया। सुधीर ने बताया उन्होंने 4000 रुपये बीघा पर 7 बीघा खेत पटके पर लिया है। जब फसल नष्ट हो गई तो खेत मालिक का भी दबाव उनके ऊपर आ गया है। अब आखिर इतनी बड़ी रकम वे कैसे देंगे, इस बात को सोचकर उनके मन में आत्महत्या के अलावा कोई और विकल्प नजर नहीं आता है। सुधीर के भाई अधीर ने बताया कि फसल नष्ट होने के कारण परिवार में क्लेश उत्पन्न हो गया है। बच्चों के भरण पोषण और परिवार की जिम्मेदारी को लेकर अब हम भाइयों को आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। जबकि क्षेत्र में आवारा गाँव वंशी पशुओं का इस तरह आतंक है कि रात भर जागकर किसान अपनी फसलों की रखवाली करते हैं, लेकिन फिर भी आवारा पशु फसलों को नष्ट करते जा रहे हैं। अब जब किसान के पास खाने को ही नहीं होगा तो वह अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेगा। खंडर के रहने वाले हैं, नाम हमारा अधीर है। अब ग्राम कटेली में गाय रहती हैं बहुत। हम ग्राम खंडर में रहने वाले हैं। कटेली में बहुत सारी गायें 100, 200, 300 और रात पर हम गेहूँ रखाते रहे और मड़ैया भी डाली, 2 बार तार भी लगाया और 3-4 बार गायें आई, हमने भगाई। भगाने के बाद हमारे लिए सांड मारने को भागा। फिर मैं घर पर भाग गए और सब सारा गेहूँ हमारा खा लिया और हम बचा नहीं पाए गेहूँ। और बहुत भारी गेहूँ था, पटका पर खेत लिया था और हमारे मुश्किल हो गई हमारी। रात पर गाय आई, इसके बाद हमने खेत सब चुन गया, इसके बाद ट्रैक्टर से जुतवा दिया। हमारी मजबूरी यही है और मुझ पर देखा नहीं गया। मेरा नाम सुधीर कुमार है, मैं खंडहर का रहने वाला हूँ और ये ज़मीन कटेली में है। और ये गौवंश की वजह से गांव के प्रकोप से हमने अपना मतलब खेत नहीं रखा पाए। रखाने की बहुत कोशिश करी, बड़ा प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं हमारा हुआ। और हालांकि हमने 2 बार तार भी लगाया, कल मशीन भी लगाई, लेकिन गाय से हम नहीं खेत सुरक्षा कर पाए। हमारा खेत चुन लिया, पूरा खेत हमारा नष्ट भ्रष्ट हो गया। खेत की दयनीय दशा हम पर नहीं देखी गई, हमने खेत को जुतवा दिया। और हम अपने बच्चों भरण पोषण कैसे करें, क्या हम कुछ बता नहीं सकते। हम कल आत्महत्या करने भी जा रहे थे, गांव के लोगों ने मुझे आत्महत्या करने रोक के बचाया, आश्वासन दिया कि प्रशासन तुम्हारी सुनेगा और कोई आपके लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा। हमने ये खेत पटके पर लिया था 40,000 रुपये सालाना पर। अब खेत की हम भरपाई कैसे करेंगे, हमारे को समझ में नहीं आ रहा है। प्रशासन से हमने बहुत कुछ कहा, कहने की चीज़ मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन हमारे साथ क्या करेगा। कल हमारे बच्चों को बताया तो बच्चों विवाद हुआ, फिर उन्हें बच्चों को बहुत मारा पीटा, लेकिन कुछ नतीजा हासिल नहीं हो रहा। अब हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं। प्रशासन अगर हमारी नहीं सुनेगा तब